सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है टेस्ट नंबर 47। जैसा कि पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आगामी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट यह चलाया जा रहा है और ये वॉल्यूम 3 का टेस्ट नंबर 47 है। अगर इसके पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु करके मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और इसका संबंधित PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन या तो फिर आप जब वीडियो देखिएगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहता है और PDF का भी लिंक रहता है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी फायदा होने वाला है ये, क्योंकि ये जो संस्थान है दरोगा फैक्ट्री है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किस चीज का मापन किया जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किस चीज का मापन किया जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, ओजोन परत का क्षरण। तो इसमें आंसर हो जाएगा कार्बन का उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? कार्बन का उत्सर्जन हो जाएगा, जो कि पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किस चीज का मापन किया जाता है, तो कार्बन के उत्सर्जन का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर, एक तरफ राजवंश दिया गया है और दूसरी तरफ उसका संस्थापक है। एक तरफ राजवंश है, मतलब कौन से वंश के संस्थापक किसने किया है ये बताना है। तो इसमें से असत्य कौन है ये छांटना है। असत्य कौन सा है? तो कह रहा चलुक कल्याणी के कौन है, तो तैलप द्वितीय है। तो बिल्कुल सही है। कह रहा चलुक कल्याणी वंश के संस्थापक कौन है, तो तैलप द्वितीय है। तैलप द्वितीय। चालुक्य बादामी के कौन है, तो जयसिंह प्रथम। ये बिल्कुल सही है। चालुक्य बादामी के कौन है, जयसिंह प्रथम है। चालुक्य वैगी के विष्णुवर्धन है। और काकतीय वंश के ये क्या है, गलत है। काकतीय वंश के कौन हो जाएगा, रुद्रदामन है ना। कौन हो जाएगा, रुद्रदामन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर अगर गलत देखा जाए तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चालुक्य या कल्याणी के तैलप द्वितीय, चालुक्य बादामी के जयसिंह प्रथम और चालुक्य वैगी के विष्णुवर्धन हो जाएगा। और काकतीय वंश के अगर देखा जाए तो रुद्रदामन हो जाएगा, ब्रह्मजस्त पंचम नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसने बनाया था। कह रहा जीसस क्राइस्ट की माता जो थी मेडोना का चित्र किसने बनवाया था, कौन से चित्रकार ने बनाया था, इसका आंसर बताना है। तो किसने बनाया था, राफेल ने। किसने? राफेल ने। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा जीसस क्राइस्ट के माता का नाम क्या था, तो मेडोना था। अब पूछ रहा है कि मेडोना के जो चित्र बनाया था वो कौन था, तो राफेल था। कौन था? राफेल। अगला क्वेश्चन, सही मिलान का चयन करें। एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ उसका संस्थापक है, तो इसका सही मिलान कौन है। तो करा फरेजी आंदोलन की अगर देखा जाए तो हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ थे। बिल्कुल सही है ना। फरेजी आंदोलन के कौन है, तो हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ है। ताइनू आंदोलन की बात किया जाए तो ताइनू आंदोलन का जो है ना संस्थापक कौन थे, तो ये थे करामत अली जौनपुरी। अगला है C नंबर में दारुल उलूम के संस्थापक कौन है, तब मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, तो दारुल उलूम के कौन है, तो 4 नंबर ऑप्शन करा मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। अगला है D नंबर नदवातल उलेमा। अगर इसका देखा जाए तो ये कौन है, मौलाना शिबली नुमानी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका चारों मिलान था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फरेजी आंदोलन के कौन थे, तो हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ। ताइनू आंदोलन के कौन थे, तो ताइनू आंदोलन के थे करामत अली जौनपुरी। और दारुल उलूम के कौन थे, तो मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। और नदवाताल उलेमा के मौलाना शिबली नुमानी। तो इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 2।
1 3 4 2, सी नंबर में 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन है, कर किस तत्व का अत्यधिक ग्रहण करने से कुवड़ पीठ होने का संभावना बढ़ जाती है? कर किस तत्व का अत्यधिक ग्रहण करने से कुव्वड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है ना? मतलब जो आपका पीठ है क्या हो जाएगी, तो लप जाएगा, है ना, मतलब कुव्वड़ हो जाएगा, झुक जाइएगा। तो कौन से तत्व के अधिकता के कारण होता है यह? तो कौन सी हो जाएगी, फ्लोराइड। क्या हो जाएगा, फ्लोराइड की अधिकता के कारण शरीर की जो पीठ जो होती है क्या होती है, कुव्वड़ होती है, अर्थात झुक जाती है। अगला है, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मतलब गलत मिलान का चयन करें। तो चलते हैं, करा होकेरो, ये रामसर साइट है और राज है। करा होकेरा रामसर स्थल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही है। होकेरा ना कहाँ है, होकेरा क्या बोलता है, होकेरा रामसर साइट कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। अनसुप्पा झील असम में, ये गलत है। अनसुप्पा झील असम में बिल्कुल नहीं है। क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। टम्पारा झील देखा जाए तो उड़ीसा में, ये सही है, टम्पारा झील उड़ीसा में है। शाख सागर तो मध्य प्रदेश में, शाख सागर के कौन है, मध्य प्रदेश है। तो होकेरा के जम्मू कश्मीर, टम्पारा झील के उड़ीसा और शाख सागर के मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, मत्स्य वाला? तो ये लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ, खलनऊ, लखनऊ में, है ना। कर राष्ट्रीय मत्स्य मतलब नेशनल लेवल पर जो मत्स्य का अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो, अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो मतलब जो वहाँ मतलब बीज को उत्पन्न किया जाता है, मछली के तरह तरह के जो बीजों को उत्पन्न किया जाता है और साथ ही साथ उसको संरक्षण किया जाता है ना, मतलब उसके अगुवाई में रखा जाता है। तो वो कहाँ है, तो लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड सुयस, एजी टॉन्सले ने, ग्रीनले, आर्नजी, एजी टॉन्सले ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड सुयस। जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड सुयस। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो कौन सा जो है प्रयोग में नहीं लाई जाती है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा चालू साप्ताहिक स्तर। क्या हो जाएगा, चालू साप्ताहिक स्तर। ये जो है गरीबी में बेरोजगारी मापन की, है ना, एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। कौन सा, तो चालू साप्ताहिक स्तर। बाकी समान प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू दैनिक स्तर, लेकिन साप्ताहिक स्तर को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि दैनिक, मासिक और सामान्य प्रमुख स्तर ये सभी जो है उसमें क्या होती है, तो प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन चालू साप्ताहिक स्तर प्रयोग में नहीं लाई जाती है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? तो प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति की बात हो रही है, तो कृष्णमूर्ति राव। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो किसके तहत जो है जोड़ा गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी के तहत, है ना, संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के क्षेत्र में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मतलब राज्यसभा सीटों की संख्या एक तरफ है और दूसरी तरफ उसका राज्य है। तो क्या पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है? ये क्या गलत है कि सही है? तो ये बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 16 है। कर्नाटक में ये गलत है, 14 नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान में 10 है, असम में 7 है। तो इस तरह से इसका आंसर है। नामचुक कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? नामचुक कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के साधन के रूप में
किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? करा भारत में सिंचाई के साधन के रूप में, भारत में सिंचाई के साधन के रूप में किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? भारत की बात किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा कुआं और नलकूप का प्रयोग करते हैं, कुआं और नलकूपों का प्रयोग किया। अगला, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा से। किससे है? चमड़ा से। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा से है। अगला है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो जलडमरू मध्य है वह क्या कहलाती है? कौन कौन सा है? तो आर्कटिक और प्रशांत। तो ये कौन है? बेरिंग जल संधि। कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य। करा आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य कौन है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अगर डीपीएसपी लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग हो जाएगा? डीपीएसपी लागू हो जाएगा तो भारत क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। ये बातें किसने कहा था? तो किसने कहा था? एमसी छांगला ने। किसने कहा था? एमसी छांगला। एमसी छांगला ने। करा किसने कहा था अगर डीपीएसपी लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग हो जाएगा? एमसी छांगला। अगला क्वेश्चन है, किस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी अधिनियम के अपने पास सुरक्षित रखकर कोई जवाब नहीं देता है? तो किसका जो है यह प्रयोग करके ऐसा कार्य करता है? तो अत्यंतिक वीटो का। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके ये कार्य करता है, अत्यंतिक वीटो का। तो कह रहा किस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी अधिनियम को अपने पास सुरक्षित रखकर कोई जवाब नहीं देता है? तो वह है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो। कह रहा किस अनुच्छेद के तहत जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है? तो ऐसा कहाँ किया गया है? किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 65 में। किस में है? 65 में, अनुच्छेद 65 में। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाने वाला कौन थे? बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? सबसे अधिक दिनों तक, तो ये चारों सल्तनत काल का जो है, तो कह रहा है सबसे अधिक तक दिनों तक जो है शासन किसने किया है? तो सबसे अधिक तीनों का मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? अल-बरूनी, अलमकदीसी, अल-मसूदी, हैकल। तो यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अलमसूदी के द्वारा। अलमसूदी के द्वारा। करा भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो अल-मसूदी के द्वारा। अल-मसूदी। भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से, हिमनद से, भूमिगत जल से, हवा से। तो करा भी आकार की घाटी किससे बनाई जाती है? मतलब किससे बनती है? तो नदी से। किससे? नदी से। अगला, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो क्या है? तो घिनौनी है। ये किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? करा मसनद खोने का क्या कारण था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? उसका कमजोर सेना, उसकी प्रशासनिक नीति, व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात डी नंबर जो है इसका सुटेबल आंसर है। आंतरिक साजिशें थी और उसके साथ विश्वासघात किया गया था जिसके कारण जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है ना हार गए थे। अगला, करा हुआ अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, तुर्की भी था और फारसी भी था, तो कैप्टन हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किस घटना से है? ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किस घटना से है? तो किस घटना से है? जेल में गांधी का आमरण अनशन। जेल में गांधी का आमरण अनशन ऑपरेशन रूबिकॉन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, राज्य निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानसभा में भेजे गए अधिनियम पर विधानसभा को निर्णय देने हेतु कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है? 30 दिन, मतलब 1 महीना, 30 दिन समय दिया जाता है। कारण राज्य निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानसभा में भेजे गए अधिनियम पर विधानसभा के निर्णय देने हेतु कितना समय दिया जाता है? तो 30 दिनों की। दिए गए कथन पर विचार कीजिए। संगम काल में भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रुपये में अदा किया जाता था, क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है कि संगम काल में भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में किया जाता है। 2 नंबर का रहा है, यह उपज का छठा भाग होता था, ये भी सही है। यह उपज का क्या होता था? तो 6 का छठा भाग होता है, तो 1 और 2 क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मानसूनी, एक तरफ जो है वन है, दूसरी तरफ उसका वृक्ष है। तो मानसूनी है ना, तो सागौन का वृक्ष होता है। मैनग्रोव, मानसूनी किसका होता है? सागौन का। मैनग्रोव सुंदरी बिल्कुल सही है। सदाहरित रोजवुड, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन सवाना पीपल का नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 यानी ABC बिल्कुल सही है। मानसूनी सागौन, मैनग्रोव सुंदरी, सदाहरित रोजवुड। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी? विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2009 में। 2009 ईस्वी में विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का है ना शुरुआत किया गया था 2009 में। धूमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव की। धूमकरिया किसकी है? उरांव की। अगला क्वेश्चन, यन्ना जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा पर। यन्ना किस पर है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। क्या? तो यन्ना जलप्रपात। लुंगलाचा दर्रा कहाँ अवस्थित है? लुंगलाचा दर्रा कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो लुंगलाचा कहाँ है? आपको लद्दाख में। लुंगलाचा दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में है। लुंगलाचा दर्रा लद्दाख में। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? हिमालय की सबसे चौड़ी भाग कौन सी है? तो लघु हिमालय की श्रेणी सबसे चौड़ी है, लघु हिमालय की। अगला क्वेश्चन है, जौहार घाटी कहाँ अवस्थित है? जौहार घाटी कहाँ अवस्थित है ये बताना। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जौहार घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? धर्मनिरपेक्ष, जैसे हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? कह रहा 100 चूहों की अपेक्षा है ना एक बार सिंह का शासन जो है उत्तम है, तो ये कथन किसका है? किसका है? तो ये आपको वाल्टेयर का। किसका है? वाल्टेयर का। अगला, निम्न में से कौन तृतीय स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है? तो तृतीय स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपको पादरी। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी कंपनी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? किस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजों या अंग्रेजी कंपनी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, लेकिन हेनरी लॉरेंस नहीं थे, अर्थात डी नंबर आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था? पूर्वोत्तर परिषद का गठन अगर देखा जाए तो इसका गठन कब किया गया था? 1872 में। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ था? 1872 में।
सुप्रीम कोर्ट की परामर्श शक्ति कहाँ से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्शदात्री संस्था है वह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श है ना शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। बरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है। बरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ? तो पंढरपुर में। कहाँ है? पंढरपुर में। पंढरपुर में बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित कहाँ है? तो पंढरपुर में। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, तो किसका योग है? तो यह है देव और उसकी शक्ति के योग का, है ना, देव और उसकी शक्ति के द्योतक है। अगला, सही मिलान का चयन करें। सर्वोदय दिवस क्या 30 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल राइट है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व नर्स दिवस ये गलत है ना, ये क्या है? तो गलत है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, ये बी और डी। अगला, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो करा साइमन आयोग की नियुक्ति, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो कलानुक्रम यहाँ पर करना है। कलानुक्रम मतलब घटना के अनुसार। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुआ था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। फिर अगर देखा जाए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद अगर देखा तो साइमन आयोग आया था, साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत। उसके बाद आया था आपको महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, कब हुआ था? 1930 में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें कौन था प्रधानमंत्री, ये पूछ रहा है। तो लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह के समय, आज़ादी के समय नहीं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन। निम्नलिखित में से किस स्रोत से में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो नहीं थी आपका मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं थी। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया है? तो ऐसा कौन महानुभाव था? तो इसका था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु, है ना। अगला, शेरशाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किया था? कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो हजरत आलम ये भी किया था, सुल्तान ये भी किया था, जिल्ले इलाही नहीं, जिल्ले इलाही जो है बलवंत था, जिल्ले इलाही नसरुद्दीन मोहम्मद था शायद। रैयत आला ना, रैयत आला। अगला, तो ये दोनों गलत है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जय समंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो इसका कौन किया है? राजस्थान ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जय समंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो किस में होता है? ये होता है आपको एड्रीनेलिन में। एड्रीनेलिन में। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनेलिन में। अगला, बाजीराव प्रथम ने मुंगी सिबगांव की संधि 1728 में किसके साथ किया था? तो ये हैदराबाद के निजाम आसफ शाह के साथ, हैदराबाद के निजाम आसफ शाह के साथ किया था। बाजीराव प्रथम ने मुंगी सिबगांव की संधि 1728 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की गजराज कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये आपको असम में। कहाँ? असम में। भारतीय सेना की गजराज कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो असम में। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से जाना जाता है, है ना, रंगीला बादशाह।
तो रंगीला बादशाह के नाम से कौन सा जानते हैं? ये जानते हैं आपको मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ग्रैंड मास्टर 42वें कौन बना है? बुपुल्ला प्रणीत, बुपुल्ला प्रणीत ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मी कुला बीमा योजना को शुरू किया? गीता कार्मी कुला योजना को शुरू किया है तेलंगाना ने। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओरियस अभ्यास 2023 से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, भी सही है। भारत ने भी इस युद्ध का अभ्यास लिया था, भी सही है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, भी सही है। अर्थात ओरियन अभ्यास 2023 जो था, ये तीनों कथन उसको फॉलो करता है, अर्थात 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आपको इल्सा नाम है। क्या है? इल्सा। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो इल्सा है, इल्सा। अगला है, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग वेस्ट से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफिल 1 लॉन्च किया है? तो किसने किया है? केनिया ने। किसने किया है? केनिया ने। अगला, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो वृक्ष संपदा योजना किसने शुरू किया है? ये आपको छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? आपको मुंबई शहर में किया जाएगा। तो कैमा किया जाएगा, ये पूछ रहा है ना? कैमा नंबर का ये होगा, तो ये हो जाएगा आपको 140 नंबर का। कितना हो जाएगा? 140वां नंबर का। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ की नई नियुक्ति किया गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थी? तो किस देश के थी? ये ब्राजील का। किसका था? ब्राजील का। कारण न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ब्राजील के। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ रखा गया है? नागपुर में। कहाँ रखा गया है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये आपको सत्य है आपका। इसका आयोजन असम के तमलपुर में किया गया, भी सही है। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी, ये भी सही है। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया, भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन क्या है इसके बारे में बताना है, और कौन गलत है ये बताना है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो करा सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के, ये सही है ना। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू है। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, ये भी सही है ना। साजी केवी का है तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। मेघना अहलवात, ये क्या है? तो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन शोभा मंडल साई के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दोहा में आयोजित एशियाई चित्रकार चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। दोहा में आयोजित एशियाई चित्रकार चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन, उपन्यास ऑल द लाइव्स
वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? अनुराधा राय को। किसको? अनुराधा राय को। करा उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनुराधा राय को। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाला पहला मनोनीत सदस्य कौन बन गए हैं? तो पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बना है? पीटी उषा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है। क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा है। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो कल्याणी फोरेस्टा। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ता ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है और इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। किस संस्थान के शोधकर्ता ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है और इस उत्पाद का नाम सिंधुजा फर्स्ट है, जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न है ना। किसने किया है इसका निर्माण? तो आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, तेल का एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है सोनार में? तो प्रस्रव्य तरंगों का, यानी 20,000 से जो प्लस रहता है। अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है कब? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, तो भारहीन कब होता है? आपको गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो किस प्रकार का बनाया जाता है? आपको उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो तो क्या हो? तो ये समान विभव पर हो। अगर क्या हो? तो समान विभव पर हो। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वह समान विभव पर जुड़ा है। मतलब जैसे कोई भी अगर आप तार को जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस को जोड़ते हैं, है ना। सिर्फ माइनस माइनस जोड़िए या प्लस प्लस जोड़िएगा तो कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, इसका मतलब क्या है? तो समान विभव पर है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है, कहाँ किया है ये पूछा जा रहा है। कहाँ किया है? तो ये पुणे में। सुपर कंप्यूटर परम का जो है निर्माण कहाँ किया गया है? पुणे में। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगठन का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी का, तो तीसरी पीढ़ी का है समेकित परिपथ। अगला क्वेश्चन, मिलान करना आ गया है। एक तरफ उसका स्थान है, दूसरी तरफ उसका कार्य, मतलब कौन सा स्थान किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो काकरापारा जो है गुजरात में है। काकरापारा गुजरात है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण तो आपको जानते होंगे, परमाणु बम विस्फोट का स्थल है। थुम्बा क्या है? तो थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा क्या है? तो ग्रह का प्रमोशन केंद्र है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। गैस इंजन का खोज किसने किया है? तो गैस इंजन का खोज डेमलर ने। किसने किया है? गैस इंजन मतलब जो गैस से चलने वाली इंजन है, तो गैस इंजन का खोज किसने किया? डेमलर ने। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 148। कितनी होती है? 148। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है 148।
रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अलग किया जाएगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम के। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? न्यूनतम वायु प्रदूषण मतलब सबसे कम, तो हाइड्रोजन करता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के जो विष में है ना होता है उसका जानकारी करना क्या कहलाता है? तो ये हर्पेटोलॉजी। अगला 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? मतलब 3 गो जो है एक समूह का है, बाकी जो है एगो अलग समूह का है। तो इसका जो अलग है वह कौन है? केकड़ा है। बाकी बरूथी, मकड़ी, बिच्छू ये सब एक जाति का है। मार्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मार्फिन है ना इसका किससे प्राप्त किया जाता है? तो फल से। मॉर्फिन किससे? फलों से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका, तो कोशिका भित्ति से। अगला, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाई जाने वाला तत्व कौन सी है? सर्वाधिक प्रचुरता में, तो सर्वाधिक प्रचुरता अगर पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सी परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन के अमीनो अम्लों में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसका क्या नाम है? तो फास्फोरस। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन है? तो प्रामस्तिष्क हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। और 5 गो आपको मैथ और रीजनिंग है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को एक बार सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे और भी भाई बंधु इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। और इसका PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसका सेट भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।